और 6 लिखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब इस सवाल में तुम जितना पढ़ रहे हो दोस्तों उतना ही कम है, ठीक है। संविधान का सवाल है, पूरा संविधान तुम पढ़ सकते हो इस सवाल के अंदर ना। हाल ही में राष्ट्रीय संविधान दिवस जो है कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, चलो बात करेंगे इसके ऊपर। अगर तुम्हारे पास समय हो तो 15-20 मिनट जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं संविधान के ऊपर, ठीक है। चलिए लिखिएगा राष्ट्रीय संविधान दिवस, ठीक है। तो पहली बात तुम यह कौन सी तारीख को हम बनाते हैं लिखना आपकी, यह 26 नवंबर की तारीख को राष्ट्रीय संविधान दिवस जो है सेलिब्रेट होता है। 26 नवंबर की तारीख को ही क्यों होता है लिखना आपके, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। संविधान जो है यह तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, इसलिए इस तारीख को हम जो है राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी, इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 2015 से शुरुआत होती है, ठीक है। 15 से इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। इस बार की थीम पूछूं आपसे क्या है, तो 2025 की जो थीम है आपकी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, क्या थीम है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, है ना। तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जो है ये इसकी थीम है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जो है ये इसकी थीम है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जो है ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अच्छा इसका जो कार्यक्रम होने वाला है पूरे भारत के स्तर पे, जो कार्यक्रम होगा कहाँ पर होगा, नई दिल्ली के अंदर होने वाला है। कहाँ पर होगा, नई दिल्ली के अंदर जो है यह कार्यक्रम होगा सेंट्रल हॉल के अंदर। कहाँ पर, सेंट्रल हॉल जो है वहाँ पर एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब सुनो दोस्तों मेरी काम की बात जो है ना, देखो दोस्तों आपके अगर सवाल पूछूं आपसे कि संविधान सभा जो है इसका पहली बार विचार किसने दिया, ठीक है। इसका जो पहली बार विचार है, पहली बार जो विचार था यह प्रस्तुत करने वाले कौन थे, मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय। किसने प्रस्तुत करा आपके, मानवेंद्र नाथ रॉय ने पहली बार जो है यह विचार पेश किया 1934। कब पेश किया था, 1934 में ये विचार जो है पेश किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगर सवाल पूछूं आपसे यहीं पर कि जो संविधान सभा है दोस्तों आपकी, इसका निर्माण करने के लिए भारत में 1946 में कैबिनेट जो मिशन है इसको भारत में भेजा गया, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन है इसे भारत भेजा गया और कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, जिसके हेड कौन थे आपके, तो पैंथिक लॉरेंस जो है, पैंथिक लॉरेंस यह इसके हेड थे आपके। इसके अलावा अलेक्जेंडर दोस्तों, इसके अलावा अलेक्जेंडर और नोट कीजिएगा आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है, यह 3 लोग शामिल थे, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा आपसे निर्माण जो है 1946 में कैबिनेट मिशन को दोस्तों भारत भेजा गया और कैबिनेट मिशन को भारत भेजने वाले कौन थे, एटली जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे आपके। और कैबिनेट मिशन ने कहा कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट कहाँ पर होने वाली है, संविधान सभा के अंदर होने वाली है। और यहाँ पर कुल सीट कितनी होंगी आपकी, 389 कुल सीट यहाँ पर होंगी, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के दोस्तों ऊपर आपके जुलाई अगस्त में चुनाव दोस्तों होते हैं आपके, और इस चुनाव के दोस्तों बाद में, इस चुनाव के बाद में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो है इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इस बैठक के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे आपके, वह थे सच्चिदानंद सिन्हा जो है। इनको दोस्तों अस्थायी तौर पे, आपके अस्थायी तौर पे इसका अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 11 दिसंबर की तारीख को, इस तारीख को जो है स्थायी अध्यक्ष पहली बार बनाया गया, जिनका नाम लिखना क्या था, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये इनका नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं 13 दिसंबर की जो तारीख थी, इस तारीख को हमने, इस तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के अंदर जो है प्रस्तावना को पेश कर दिया और यही प्रस्तावना पास हो जाती है। आपको बताना है कौन सी तारीख को प्रस्तावना जो है इसे स्वीकार किया गया, ये दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी तारीख को इसे स्वीकार किया गया, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आपके संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ड्राफ्ट जो कमेटी बनती है उसका नाम क्या था, जो प्रारूप समिति बनती है, इसके हेड कौन थे, तो इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, वह इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछो संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपके, तो संवैधानिक जो सलाहकार थे आपके, यह सलाहकार का नाम लेना VN राव जो है, VN राव जो है
यह संवैधानिक सलाहकार थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। वी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए 22 जनवरी 1947 जो है इस तारीख को हमने प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, दोस्तों नोट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, संविधान को बनने में टाइम कितना लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है यह संविधान को बनने में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस संविधान को दोस्तों आपके हस्तलिखित करने वाले कौन थे? आपके अपने हाथों से लिखने वाले कौन थे? तो लिखिएगा प्रेम नारायण, आपके सो प्रेम बिहारी नारायण जो है, प्रेम बिहारी नारायण, इन्होंने अपने हाथों से जो है, अपने हाथों से संविधान को लिखा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संविधान को हाथों से लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण जो है ये संविधान को दोस्तों अपने हाथों से लिखने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, संविधान बन के तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान कंप्लीट हो गया और ये लागू कब से होता है आपके सो? ये आपके 26 जनवरी 1950 से यह संविधान जो है लागू हो गया। और संविधान के लागू होने की तारीख कौन सी है? 26 जनवरी 1950 जो है यह संविधान के लागू होने की तारीख है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी बीच दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर 24 जनवरी 1950 नोट कीजिएगा आप जो है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है इसको हमने अपना दिया, ठीक है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया, नोट कीजिएगा। 28 जनवरी 1950 से भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को हमने ध्वज जो है हमारा तिरंगा जो है इसको स्वीकार कर लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को हमने हमारा जो ध्वज है उसको स्वीकार कर लिया। ये सारी बातें आपको इस संविधान वाले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दोस्तों नोट करनी है, ठीक है। और संविधान को हाथों से लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी दोस्तों नारायण, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में जो आपके ये जो ओरिजिनल संविधान है आपके, ये हीलियम के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। हीलियम के अंदर रखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों जो हमारा जो पुराना दोस्तों आपके हमारा जो पुराना दोस्तों संसद भवन था, हमारा जो पुराना संसद भवन था उसका नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। जो पुराना संसद भवन है हमारा, इसका नाम चेंज कर दिया है। अब इसका नया नाम क्या कर दिया? इसका नया नाम जो है संविधान सदन कर दिया है, ठीक है। संविधान सदन जो है इसका नया नाम कर दिया, आपको ध्यान रखना है ना। तो लगाइए, आंसर लगाना आपके। तो इसका आंसर है 26 नवंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कल मैं इसी का दोस्तों एक सवाल और पढ़ाऊंगा आपको, और वह होगा कौन सा आपके? वह होने वाला आपके नेशनल मिल्क डे। 4 पेटी पार्ले जी, 2 पेटी फॉर्चून तेल की, 2 किलो जीरा, ये भिजवा देना मेरी दुकान पर। और पार्ले जी नई स्कीम वाला देना और जी पढ़ाऊंगा आपको इसी का अगला पोर्शन 26 नवंबर वाला। चलिए आगे बढ़िए। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे आपके सामने यहाँ पर 26 नवंबर की तारीख। हाल ही में भारत सरकार ने निजी